एवरीवन वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का इस प्यारा से सेशन। मतलब सेशन ना बहुत ज़्यादा शानदार होने वाला है। नेक्स्ट लेवल पजल, 2 घंटा लगा है इसको सोचने में, इसको डिजाइन वगैरह देने में, सब कुछ करने में। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ ये जो आज का जो क्वेश्चन है ना, 90% बच्चा इसको देख करके परिणाम करके निकल लेगा एकदम। बाकी 10% बच्चा जो होगा ना, जूझने वाला जो रहता है ना, वो इसको लेकर के बैठेगा। इस तरह का अक्सर फिल्म्स में ही आता है। ये बात हमेशा ध्यान में रखना, एकदम बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। सोचने का तरीका सब कुछ आपका बदल जाएगा इस क्वेश्चन को देखने के बाद। अब एक बार टाइमर लगा करके आप सॉल्व करना कि कितना समय आपको इसमें लगता है ना। तो आइए शुरू करते, सबसे पहले उसी को सॉल्व करते हैं, है ना। तो एक सिंपल सा, देखने में तो एकदम बहुत ज़्यादा सिंपल लग रहा है। एक मिनट, कलर कौन सा चल रहा है? ठीक है, एकदम सिंपल सा लग रहा है कि 6 बॉक्स है, सबको एक दूसरे के ऊपर अरेंज किया गया है। लोअर मोस्ट है उसको 1 कहा जाता है, और उसके ऊपर 2 ऐसे करके आगे चल के सब बॉक्स में ना लग, मतलब हर एक बॉक्स का अपना अपना बॉल है, ठीक है। और जो बॉल है ना, वो प्राइम नंबर में है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया है कि द बॉल्स आर इन द फर्स्ट 6 प्राइम नंबर, ये ऐड कर लेना, क्योंकि ये मैं मेंशन किया था। ठीक है, लेकिन ये टाइप होना भूल गया। ठीक है, ये बाद में मैं करेक्शन किया था। ठीक है, ध्यान में रखना है कि द बॉल्स आर इन द फर्स्ट 6 प्राइम नंबर, ठीक है। मतलब फर्स्ट 6 प्राइम नंबर, जैसे बॉल हो सकता है या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या फिर 5 होगा, या फिर 7 होगा, या फिर 11 होगा। इतना हो गया। या फिर 13 होगा। हो गया ना? 6, 1 2 3 4 5 6। मतलब यही नंबर जो होगा ना, ये उसमें होगा। देखो, ऐसा नहीं है, मैं यहाँ पे कुछ दिखाता हूँ। देखो, मैं ऑलरेडी करेक्शन किया था एकदम, है ना। फॉर्मेट जो बनाया था ना, वो मैं सब कुछ दिखा रहा हूँ। 2 घंटा लगा सोचने में, सब कुछ करने में, है कि नहीं। तो थोड़ा सा रहता है, बस आप लोगों को के साथ ना ये मैं शेयर कर रहा हूँ। देखना बहुत ही ज़्यादा मस्त ज़बरदस्त है, लगेगा एकदम, है ना। चलिए, कहा क्या जा रहा है यहाँ पे? तो सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए? जैसे ही बॉक्स के बारे में आते हैं, यहाँ पे बॉक्स आप फटाफट बना लो। बॉक्स ऐसे बनाओगे, क्या क्या हो सकता है? 6 5 4 3 2 1, ठीक है। चलो, तो पॉसिबिलिटी लेकर के ना इसको सॉल्व करते हैं। अभी तक तो जितना क्वेश्चन भी आया हुआ है इस पे, सब में दो दो पॉसिबिलिटी है। हो गया, चलो। थोड़ा सा टेढ़ा मेरा चलेगा, कोई दिक्कत वाला बात। कहा क्या जा रहा है कि बॉक्स टी इज प्लेस्ड इमीडिएटली एबव यू। देखो, टी जो है ना, यू के ठीक ऊपर है। यू सिट्स ऑन द प्राइम नंबर रैक, ठीक है। यू जो है प्राइम नंबर पे, तो प्राइम नंबर हो सकता है यू या तो यहाँ पे होगा, या फिर हो सकता है यू यहाँ पे हो जाए, ठीक है। चलो, देखो, दो पॉसिबिलिटी लेकर के हम चल रहे हैं, दो से ज्यादा लेकिन आ रहा है। हो सकता है कि यू यहाँ पे हो जाए, ये भी तो हो सकता है ना। देख कैसे पॉसिबिलिटी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना है। जैसे ही दो से ज्यादा पॉसिबिलिटी आना शुरू हो जाए, थोड़ा पेशेंस रखना, क्वेश्चन को आगे एकदम पढ़ना ही पढ़ना है। देखो, कहा क्या जा रहा है, तो टी इसके ठीक ऊपर है ना। चलो ठीक है, टी जो है ना इसके ठीक ऊपर है, ठीक है। क्या कहा जा रहा है कि वन बॉक्स इज, अभी हम रोक करके रखेंगे, एक और पॉसिबिलिटी होगा नहीं हुआ क्या है, नहीं है। वन बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स हैविंग 13 बॉल एंड 7 बॉल। फिर कहाँ आता पता बिल्कुल भी हमको नहीं है। द बॉक्स इज हैविंग सेकेंड हाईएस्ट बॉल इन, देखो, द बॉक्स एस हैविंग, एस के पास ना सेकेंड हाईएस्ट बॉल है, ठीक है। सेकेंड हाईएस्ट ये है, फर्स्ट हाईएस्ट ये सेकेंड हाईएस्ट। मतलब ये हम बोल सकते हैं कि जहाँ पे एस होगा ना, एस के पास 11 बॉल है, ठीक है। तो वही कहा जा रहा है कि कहाँ गया, एस के पास सेकेंड हाईएस्ट है, ठीक है। और सेकेंड हाईएस्ट है, इक्वल है द डिफरेंस बिटवीन आर एंड डब्ल्यू के बीच में, वेयर आर के पास ज़्यादा बॉल है डब्ल्यू से, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हम लिख सकते हैं कि एस बराबर आर माइनस डब्ल्यू, ठीक है। मतलब एस का जो है, मतलब अब आपको इतना तो पता चलिए होगा कि आर में से किसको घटाएंगे कि 11 यहाँ पे आना चाहिए।
ये आप सोचते रहना एकदम, ये बाद में मैं सोचूंगा, ठीक है। आर सिक्स, देखो आर जो है ना टी के एबव है बट नॉट जस्ट एबव, ठीक है। देखो तो इसके अकॉर्डिंग तो आर यहाँ पे नहीं होगा, आर हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा। इस वाले केस में हो सकता है कि आर यहाँ पे तो नहीं होगा, हो सकता है आर यहाँ पे हो जाए फिर आर यहाँ पे हो जाए, हुआ कि नहीं होगा। चलो कहीं पे मान लो, क्या मान लेते हैं यहाँ पे, इसका भी पॉसिबिलिटी हो सकता है। कैसे पॉसिबिलिटी आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा जैसे पॉसिबिलिटी आना शुरू हो जाए ना, थोड़ा सा आगे एकदम पूरा हमको कर लेना है, ठीक है। क्या करना है वो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी थोड़ा सा रोक करके ही रख सकते हो आप। आर सिट्स एबव टी बट नॉट जस्ट एबव, ठीक है। यू डज नॉट हैव 7 बॉल, यू के पास 7 बॉल नहीं है, ठीक है। और एस के पास 13 बॉल नहीं है। आर सिट्स 2 रैक एबव बॉक्स टी, देखो आर जो है ना टी से ऊपर दूसरा है, मतलब आर इधर नहीं, आर यहाँ पे हो जाएगा। इस वाले में आर ये नहीं तो है ही नहीं, ठीक है, आर यहाँ पे हो गया, ठीक है। चलो अगर टी हु डज नॉट सिट्स रैक नंबर 3, देखो टी जो 3 पे नहीं है, टी यहाँ पे 3 पे बैठा, ये वाला पहले ही कट गया एकदम, कटा कि नहीं कटा एकदम, है ना। चलो इसका मतलब है कि फिक्स है कि जो, हाँ टी यहीं पे होगा, ठीक है। चलो आगे क्या कहा जा रहा है कि 2 बॉक्सेज आर प्लेस बिटवीन आर एंड हैविंग 5, देखो आर और जिसके पास 5 बॉल इसके बीच में 2 का गैप है, मतलब 1 2, तो 5 कहाँ पे आ जाएगा, 5 यहाँ पे आ जाएगा, हो गया ना। अच्छा आगे क्या कहा जा रहा है कि एस, अच्छा और एक लाइन और दिया हुआ है ना कि रैक 1 हैज़ 2 बॉल, रैक 1 पे के पास कितना बॉल है, 2 बॉल है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे हम आर का वैल्यू क्या डालेंगे, उसमें से डब्ल्यू को घटाएंगे तो 11 आएगा, तो ये कब हो सकता है, सबसे बड़ा डिफरेंस कहाँ पे आ जाए, तो यहीं पे 13 और 2 के बीच में आएगा ना, मतलब आर का वैल्यू अगर हम 13 लेते हैं, डब्ल्यू बराबर 2 लेते हैं, तभी तो घटाने पे 11 आएगा ना, और कोई तो आ नहीं सकता है, ठीक है। तो आर बराबर हम क्या मान लिया, आर बराबर मान लिया 13, जैसे ही 2 यहाँ पे आ गया इसका मतलब डब्लू हो गया यहाँ पे हो गया, ठीक है। चलो अब आगे क्या होगा, बताओ बताओ। हो गया आर सीट 70 हो गया, यू के पास 7 बॉल नहीं है, ठीक है। और और कुछ दिया हुआ है क्या ऊपर, वन वन बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन, अच्छा 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स 7 बॉल एंड 13 बॉल एंड 7 बॉल, जैसे यहाँ पे 13 हो गया तो 7 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और क्या होगा भाई, अच्छा एस के पास ना सेकेंड हाईएस्ट है, ठीक है। एस के पास सेकेंड हाईएस्ट है, और एस जो है ना यहाँ पे बोला है कि 2 पे नहीं बैठता है, मतलब 2 पे यहाँ पे एस नहीं बैठा तो एस यहाँ पे हो जाएगा। ये जैसे यहाँ पे हो गया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 11, इसे एक कौन बच गया, वी। एक यहाँ पे देखो नाम मेंशन नहीं है, लेकिन एक जो भी होगा कई बार ऐसा छोड़ दिया जाता है, ठीक है, क्वेश्चन में ये आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो भी यहाँ पे मैं मान लेता हूँ यहाँ पे भी होगा, ठीक है। लेकिन जो भी कुछ होगा छूटा होगा ना वो यहाँ पे हो जाएगा, और एक क्या बच गया यहाँ पे, 2 हो गया, अच्छा 3 बच गया ना, 3 यहाँ पे हो जाएगा। एक बार में बन गया कि नहीं बन गया, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा है। अच्छा लगा जो भी इसको शेयर कर दे, चैनल पे पहली बार तो आप सपोर्ट करना चैनल को सब्सक्राइब करके। ये कुछ कुछ सिलॉक्स वगैरह उसको दिखाते जैसे कहा क्या जाए, ए फ्यू रेड आर ब्लू, देखो एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, अ फ्यू में और शम में दोनों में डिफरेंस क्या होता है। जैसे यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं कि अ फ्यू रेड आर ब्लू, कुछ रेड जो है ना यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, कुछ रेड जो है ना वो क्या है, वो है ब्लू है, ठीक है। लेकिन कुछ रेड ही ब्लू है, इसका मतलब है कि कुछ पैसा पार्ट होगा जो कि रेड का ब्लू में नहीं होगा, क्योंकि एफ यू लगने के बाद डायग्राम आप ऐसा ही बनाना ताकि आपको सॉल्व करते टाइम दिक्कत ना हो। सम ब्लू आर येलो, कुछ ब्लू जो है ना वो क्या है, येलो है, नो येलो इज ब्लैक, कोई येलो जो है ना वो क्या है, ब्लैक नहीं है, ठीक है। चलो कंक्लूजन क्या कहा जा रहा है कि ऑल ब्लू कैन बी रेड, देखो ब्लू यहाँ पे है, ऑल ब्लू कैन बी रेड, देखो जैसे यहाँ पे फ्यू रेड इज ब्लू है ना, तो सारा का सारा रेड ब्लू हो सकता है तो नहीं, लेकिन सारा का सारा ब्लू रेड हो सकता है तो एकदम सही बात है। सम ब्लू कैन नॉट बी ब्लैक, देखो कुछ ब्लू जो है ऑलरेडी यहाँ पे ब्लैक नहीं है, ठीक है, क्योंकि येलो का इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, येलो का कुछ पार्ट ब्लू है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी कह रहा है, तो जब ऑलरेडी बारिश अगर हो रहा है तो हम ये थोड़ी ना बोल सकते कि नहीं नहीं वर्षा हो सकती है, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि पॉसिबिलिटी या केस जो होता है ना, अगर एग्जैक्ट उसका अगर कुछ निकल जाए ना तो वहाँ पे नहीं होता है ना। यहाँ पे ऑलरेडी कहा जा रहा है, ठीक है, कि हाँ ये कुछ पार्ट जो है ना ये इसका नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी में एकदम गलत हो जाएगा, ठीक है।
आइए एक और देखते हैं यहाँ पे, फ्यू नेक इज नोज, ठीक है, फ्यू नेक इज नोज, तो यहाँ पे नेक कर देते हैं, कुछ नेक जो है ना वो क्या है, के बनाना एन सी के, ठीक है, यह नोज है। तो यहाँ पे कुछ वाला है, तो ये पार्ट आपको दिखा देना कि ये वाला पार्ट जो इसका नहीं है। फ्यू नोज इज लेग, नेक जो है ना वो क्या है, लेग है, तो फिर से ये वाला जो पार्ट होगा ये इसमें नहीं हो जाएगा। फ्यू लेग इज बेली, कुछ लेग जो है ना वो क्या है, बेली है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा। कंक्लूजन क्या कह जाएगा कि ऑल नेक कैन बी नोज। देखो नेक कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है, नोज कहाँ पे है, यहाँ पे। जैसे ही ये कहा जा रहा है कि वन, ये दोनों के चाहे फ्यू का केस है ना, ठीक है, तो सारा का सारा नेक जो है वो नोज कभी नहीं हो सकता है। लेकिन यहीं पे अगर इस तरह से रहता कि सम नेक इज नोज ना, जैसे यहाँ पे अगर कुछ ए जो है ना वो बी है, ठीक है, कुछ ए बी है, तो सराक सरा ए बी होगा एकदम होगा, सराक सरा बी ए होगा तो भी एकदम सही हो जाएगा। यहीं पे कुछ वनली अ फ्यू ए इज बी, अब बोलेगा, ठीक है, सराक सरा ए बी होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा एकदम। सारा सारा बी जो है वो ए हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। ऑल नेक कैन बी लेग, ऑल नेक, देखो ये नेक जो है यहाँ पे लेग हो सकता है, तो ये इसमें जा सकता है लेकिन नोज में पूरा पूरा नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है। तो ये ना छोटा सा सेशन एकदम, लेकिन सीखने को आपको जरूर कुछ मिला होगा। कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर लिखना। जो पहली बार देख रहे हैं रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।